भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार तथा सोम प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार 25 जुलाई 2022 सोमवार के दिन श्रावण का महीना है, अतः श्रावण सोमवार का महापर्व है। इसी के साथ में इस दिन प्रदोष का महापर्व भी है। अतः सोमवार के दिन जो प्रदोष आती है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। तो इस बार सावन के महीने में सोम प्रदोष का दिव्य महासंयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि यह संयोग बड़े ही भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। और प्रभु की कृपा से श्रावण का महीना परम पवित्र महीना माना जाता है। और बाबा भोलेनाथ इस महीने में अपने ससुराल में माता पार्वती जी के साथ में पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। और जो भक्त उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उपाय करते हैं, उनको बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई ऐसा काम है जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर आप बहुत दिनों से किसी कार्य को लेकर के परेशान हैं, शिक्षा संबंधी कोई परेशानी है, या फिर आपको नौकरी संबंधी कोई परेशानी है, नौकरी में पदोन्नति आपको नहीं मिल पा रही है, नौकरी में आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, या फिर आर्थिक समस्याओं का आपको बहुत अधिक सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपको कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं। अगर कुंवारे लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह हो चुका है लेकिन संतान प्राप्ति के उत्तम अवसर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, आपके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा है लेकिन वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, इसके अलावा आपके घर परिवार में कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी समस्या हो, तो आप यदि इस उपाय को सोम प्रदोष के महासंयोग में करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो बाबा भोलेनाथ। और भोलेनाथ को बहुत अधिक पूजन पाठ या सामान की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो भोले भंडारी है, वो केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को जलधारा प्रिय होती है, इसलिए आप सावन सोमवार के दिन सोम प्रदोष के महासंयोग में अगर एक लोटा जल आप भोले बाबा को अर्पित करेंगे, लेकिन ध्यान रखें इस एक लोटा जल में आपको एक बिल्व पत्र डालना है, एक शमी पत्र डालना है, तथा इसमें हरे मूंग आपको डाल लेना है, तथा थोड़ा सा गुड़ भी आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। और इस लोटे वाले जल को अपने मन की कामनाओं को उच्चारित करते हुए, शिक्षा प्राप्ति की आपकी इच्छा है, नौकरी प्राप्ति की आपकी इच्छा है, व्यापार में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, नया रोजगार आप प्राप्त करना चाहते हैं, मन इच्छित पति अथवा पत्नी की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, प्रेम विवाह में आप सफल होना चाहते हैं, आर्थिक समस्याओं का निदान यदि आप चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, या रोग से मुक्त होना चाहते हैं, अथवा कोई भी समस्या आपके जीवन में है उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो वो मनोकामना बोलते हुए आपको इस लोटे वाले जल को, जिसमें आपने एक बिल्व पत्र डाला है, एक शमी पत्र डाला है, और इस लोटे के अंदर आपने हरे मूंग के कुछ दाने डाल दिए हैं, और इस लोटे में थोड़ा सा गुड़ भी आपने डाल दिया है, इस लोटे के जल को भोले बाबा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाते हुए अपनी मन की इच्छाओं को मन ही मन प्रकट करना चाहिए।
और इस प्रकार इस लोटे के जल को आप अर्पण कर दीजिएगा। और भोले बाबा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जब हम जल अर्पित करते हैं तो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके दाहिने ओर गणेश जी का वास होता है तथा बाईं ओर कार्तिक स्वामी का निवास होता है और मध्य भाग में भगवान भोले बाबा की जो पुत्री है जिनका नाम सौभाग्य सुंदरी है उनका निवास स्थान होता है। और जलाधारी जहां पर शिवलिंग विराजित रहते हैं वो माता पार्वती के मैया के हस्त होते हैं, यानी उनके हाथ होते हैं और उनके हाथ के मध्य भाग में शिव जी यानी शिवलिंग विराजित होते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हुए जलाधारी के दाहिने भाग में आपको जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद बाएं भाग में यानी कार्तिक स्वामी को जल अर्पित करिएगा और जलाधारी का जो नुकीला हिस्सा होता है वहां पर मध्य भाग में भगवान भोलेनाथ की जो पुत्री है सौभाग्य सुंदरी उनको जल अर्पित करिएगा। तथा शिवलिंग जहां पर स्थापित है वो मैया के हाथ है, यानी माता पार्वती के हाथ है और हाथ के अंदर आपको जल अर्पित करना है। और उसके बाद आपको शिवलिंग को जल अर्पित करना है। और उसके बाद भोले बाबा के जितने भी गण होते हैं जैसे नंदी गण या अन्य कोई भी गण होते हैं उनको आप जल अर्पित करने के बाद जो ऊपर एक कलश लगा हुआ होता है उसके अंदर वह जल आपको थोड़ा सा डाल देना चाहिए। इस प्रकार यदि आप सावन सोमवार सोम प्रदोष से इस उपाय को प्रारंभ करके निरंतर 11 प्रदोष तक आपको करना चाहिए। यानी प्रत्येक माह में आप कैलेंडर देखेंगे तो एक प्रदोष आती है और प्रत्येक माह की प्रदोष यानी 11 प्रदोष तक इस उपाय को आपको निरंतर रूप से करना है। आप चाहे अपने घर में कर सकते हैं, मायके में कर सकते हैं, ससुराल में कर सकते हैं, यात्रा में कर सकते हैं, आप जहां पर रहें वहां पर इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। यदि इस उपाय को आप 11 प्रदोष तक, प्रदोष किसी भी वार आती है, आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। चाहे सोम प्रदोष आए अगली बार या भोम प्रदोष आए या कोई भी प्रदोष आए, उस प्रदोष को आपको इस उपाय को करना है, मतलब करना है। किसी भी स्थिति में इसको खंडित नहीं करना है। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि वो भगवान का पूजन अर्चन नहीं कर पाती है, जल नहीं चढ़ा पाती है, तो वो किसी और के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से भी इस उपाय को करवा सकते हैं या पति के माध्यम से या अन्य कोई भी व्यक्ति पवित्र अवस्था में उनके निमित्त इस उपाय को कर सकते हैं। कोई और सदस्य यदि नहीं है आपके घर परिवार में तो किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी से भी इस उपाय को आप संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें 11 प्रदोष तक आपको इस उपाय को खंडित न करते हुए निरंतरता बनाते हुए करना है। तो आप निश्चय मानिएगा कि आप पढ़ाई में उन्नति प्राप्त करेंगे, नौकरी में आपकी उन्नति होगी, आर्थिक समस्याओं का आपका समाधान मिल जाएगा, विवाह योग्य वर वधु की प्राप्ति होगी तथा संतान की प्राप्ति होगी और घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो वह रोग मुक्त हो जाएगा। यानी जो जो भी आपकी इच्छाएं होगी, जो जो भी कामनाएं होगी, जो जो भी मुरादें होगी वह आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप हमारे माध्यम से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, पूजन पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, शिवार्चन या फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाना चाहते हैं या कोई भी पूजन पाठ यदि आप हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।